एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन 20 मल्टीप्लाइड बाय साइन 40 मल्टीप्लाइड बाय साइन 80। तो दो तरह के अप्रोच है, पहला स्टैंडर्ड अप्रोच है, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है, डायरेक्ट फॉर्मूला है वो। दोनों में तो वैसे फॉर्मूला लगेगा ही। तो पहले में किसी दो को एक साथ रख ले, पहले दो को ही रख लेते हैं। साइन ए साइन बी है, टू साइन ए साइन बी का हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो उसका यूज कर लेते हैं। इसको टू की जरूरत है, टू साइन 20 साइन 40 साइन 80 को अभी वैसे ही छोड़ देते हैं, और क्योंकि हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो टू से डिवाइड। ठीक है, अब इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो 1/2 टू साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, 20 माइनस 40 माइनस 20 होगा। लेकिन याद रखना है हमें कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस ऑफ माइनस 20 इज कॉस 20 माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 60 हो जाएगा, और साइन 80 एज इट इज। अब क्योंकि कॉस 60 का वैल्यू पता है, तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ कॉस 20 साइन 80 एंड हाफ, इसका भी वैल्यू हाफ, माइनस साइन यहां पे आ गया, और साइन 80। अगेन कॉस ए साइन बी आया, कॉस ए साइन बी का भी हमें फॉर्मूला मालूम है। कॉस ए साइन बी अगर टू टाइम्स हो तो होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए इसको टू की जरूरत है, लेकिन क्योंकि टू मल्टीप्लाई किया तो टू डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/4 इसमें फॉर्मूला यूज करें तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन 100 माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन माइनस 60 आएगा, विच विल बिकम माइनस साइन 60। तो साइन माइनस 60 माइनस साइन 60 बन गया। अब इसी स्टेप में माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, तो प्लस साइन 60। ठीक है, ये हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, माइनस 1/4 साइन 80। अब साइन 100 साइन 80 के इक्वल होता है क्या, ये फॉर्मूला साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस 80 क्या हो जाएगा, साइन 100, दैट इज इक्वल टू साइन 80। साइन 180 माइनस 80 को इस फॉर्मूला के हिसाब से साइन 80 होना चाहिए, और ये क्या है, साइन 100 ही तो है, तो साइन 100 इज इक्वल टू साइन 80। तो 1/4 साइन 100 प्लस 1/4 साइन 60 का वैल्यू √3/2 माइनस 1/4 साइन 80 को साइन 100 लिख दे, ये कैंसिल हो रहा है, √3/8 हमारा फाइनल आंसर आता है। ठीक है, अब जो हम ये तो स्टैंडर्ड अप्रोच हमने देखा, थोड़ा लेंथी था। एक बार जरूरत पड़ेगा आपको 11th में इसका, अगर सब्जेक्टिव पेपर। अब आते हैं, और अगर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जिसमें फॉर्मूला वो नहीं लग रहा हो तो वहाँ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे, कि अगर हमारे पास हो साइन थीटा साइन 60 माइनस दैट एंगल थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 प्लस दैट एंगल थीटा, डायरेक्ट रिजल्ट है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर इसको थीटा माने तो साइन थीटा 60 माइनस 20 60 प्लस 20, तो डायरेक्ट
थीटा 20 है यहाँ पे, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं 1/4 साइन थीटा 20 माना उसका 3 गुना 3 थीटा मतलब 60, 1/4 साइन 60 का वैल्यू √3/2, डायरेक्ट लास्ट स्टेप आ गया। तो √3/8 यहाँ से भी आया, लेकिन यहाँ सिर्फ एक स्टेप में आ गया, वहाँ हमें मल्टीपल स्टेप मल्टीपल फॉर्मूला लगाना पड़ा, एरर का चांस वहाँ ज़्यादा है। यहाँ आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा। अगर यही कॉस में होगा तो कॉस में भी सेम है, बस सब जगह कॉस आ जाएगा। टेन में थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला होता है, उस पर आएंगे बाद में। तो ये देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ फॉर द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज़।